द बॉयज सीज़न 5 का फिनाले, आई मीन टेक्निकली सीज़न का फिनाले नहीं, पूरे शो का फिनाले। आज 7 साल बाद द बॉयज़ ख़त्म हो चुका है। देखो, हमको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया था, रियलाइज़ क्या बोलूँगा, ऐसे यकीन हो गया था कि क्या होने वाला है। इनिशियली कुछ एपिसोड तो बहुत ही बेहतरीन, इतने अनएक्सपेक्टेड थे, ज़बरदस्त से ज़बरदस्त एपिसोड थे, लेकिन लास्ट के एपिसोड आते 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 हमें ना हो गया था, मतलब एक बोलता है ना कि एक रियलिटी चेक मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब हम एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है, तीसरा, लेकिन जब हम लास्ट के क्वेश्चन देखते हैं, यार डूड शिट, नहीं भाई, नहीं भाई, मैं तो गया, मैं जो सोच रहा था वो नहीं हो पा रहा। तो एपिसोड देखते देखते हमें वो वाला एक रियलिटी चेक मिल गया था कि यार मेरे 100 में से 100 मार्क्स तो नहीं आएंगे, या 100 में से 80 तो नहीं आएंगे, हाँ 100 में से मेरे 50-60% आ सकते हैं। तो सेम गोज़ फॉर बॉयज़ के फिनाले के बारे में बात करेंगे। खैर, पहले हम बात करेंगे फिनाले के बारे में, कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, मुझे कैसा लगा। शायद मैं आपके हित में बात कर सकता हूँ, या फिर मैं आपके जनहित में बात, आई मीन जनहित थोड़ी होता है, हित का अपोजिट, आई मीन अगेंस्ट बात कर सकता हूँ। खैर, बात करें कैसा रहा। देखो, इन जनरल लास्ट एपिसोड फन था, मुझे फन लगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा था या बुरा था। देखो, एक होते हैं अच्छी एंडिंग, एक होती है बुरी एंडिंग। ये जो एंडिंग थी, ये बहुत रस्ट एंडिंग थी। मतलब इतनी रस्ट एंडिंग मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स में भी नहीं देखी, इतनी रस्ट एंडिंग मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी नहीं देखी, लेकिन द बॉयज़ में रस्ट एंडिंग थी। गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग बेकार थी एंड यू कांट डिनाई। स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग भी सम हाउ रूइंड हो गई थी, बट इट वॉजंट रश। लेकिन ये जो एंडिंग थी, ये बहुत ही ज़्यादा रश हो गई थी। जब लास्ट एपिसोड आया था तो लोगों के दिमाग में ये रियलिटी चेक आ गया था कि यार अब नहीं, अब ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लो इसको। अब हम कितना भी अपने आप को गैस लाइट कर लेंगे, नहीं यार क्या पता कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, क्या पता सोल्जर बॉय कुछ कर दे, अरे क्या पता, अभी तो वो मतलब हमने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। देर आर फ्यू थिंग्स इन दिस एपिसोड जो मुझे बहुत पसंद आया। स्पेसिफिकली जो फाइट वाला सीन था वो मुझे बहुत पसंद आया। भले ही छोटी सी फाइट थी, अगर यही फाइट ये हर एपिसोड्स में डालते इस तरीके का कुछ ऐसा फेस ऑफ होता है एक दूसरे का, गोस्ट ऑफ सुशीमा टाइप, तो भाई क्या मज़ा आता देखने में। मुझे मज़ा आया भाई वो फाइट देखने में। जिस हिसाब से रायन की एंट्री हुई, आई मीन डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेड ही था। अगर वो रायन का पहला सीन ना दिखाते तो शायद वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता था, लेकिन उन्होंने इनिशियली दिखा दिया। मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था कि भाई रायन आएगा बचाने, वो कुछ ना कुछ करेगा। सेकंड थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दैट गाय, जो मुंह से वो हवा छोड़ता था, जो साउंड मारता था, उसकी डेथ मुझे बहुत पसंद आई। वो टाइटेनियम की बॉल लेके आए थे अपने फैंटेसी पूरी करने के लिए, और भाई वो जो मरा, भाई मेरे को जो मतलब तुम्हें बताऊं, इतनी खुशी हो इसको देख के यार, क्या क्या बेहतरीन तरीके से मरा। इतना अनएक्सपेक्टेड डेथ अभी तक मैं बोलूँगा कि मैंने इस सीजन में किसी की नहीं देखी। बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत सारे लोग मरे, लेकिन इसकी डेथ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब मैं सोच रहा था कि मरेगा या उसको घायल करेंगे, लेकिन भाई बहुत ही चुटकी वाली डेथ थी। एक सीन उसमें वो था, मुझे बहुत हंसी आई उस सीन को देखकर, मैं पॉज करके हंस रहा था। मुझे नहीं पता तुम लोग हंसे नहीं हंसे, जब वो आता है टोपी पहन के एलॉन मस्क टाइप, बोलता है कि मैं एस्ट्रोनॉट होगी और बोलता है कि वो कहाँ गया, बोलता है तुमने बोला था ना कि एस्ट्रोनॉट है, मैं उसको स्पेस में छोड़ के आएगी। बॉय मैं माँ कसम तुम बता नहीं सकता, मैं इतना हंसा उस सीन को देखकर। मतलब मैं पॉज करके हंस रहा था, भाई क्या फनी सीन था वो, बहुत सिचुएशनल सीन था, बहुत ही बढ़िया सीन था। उसके अलावा एक सीन और था जब वो वापस वो जा रहे थे, ओए ओए, जो उसको उसकी मिमिक कर रहा था, उसको इंप्रेशन डाल रहा था यूई ना, बिली बुचर का। वो एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, किमिको मेरे को फर्स्ट सीजन की याद आ गई। वो अभी इस सीजन में ऐसे बहुत ऐसे हैप्पी फेस, और अभी जो उसका फेस था भाई, मतलब वो उसने फेशियल एक्सप्रेशन से खेला, उसको देखने में मुझे बहुत मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे, मानो ना मानो, मुझे किमिको देखने में आया। बट बात करें अगर एपिसोड की ओवरऑल की, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर तो क्या ही बोलूँ यार। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये शो एंड नहीं हो सकता था, अभी बहुत आगे जा सकता था। होमलैंडर को इतनी जल्दी नहीं मारना चाहिए था। जैसे वेकना को इन्होंने यूँ मार दिया था, होमलैंडर को इन्होंने यूँ मार दिया। होमलैंडर जिस हिसाब से बैक कर रहा था, वो फनी सीन था। और एशली का अब क्या ही बोलूँ यार, मतलब मैं ऐसे, मेरे को बुरा फील हुआ, सच बताऊँ बुरा फील हुआ फिनाले के लिए। शो के लिए बुरा फील नहीं, और शो बहुत अच्छा है भाई। आई हैड अ ग्रेट टाइम वॉचिंग द शो। जितना भी समय देखा, मज़ा आया देखने में, हर एक एपिसोड मज़े आए। अब होता कुछ ऐसा है ना कि बोलते हैं ना कि यार आप आइसक्रीम खा रहे हो, कोन खा रहे हो, कोन वाली आइसक्रीम खाओ, वो नीचे का जो कोन होता है जिसमें आइसक्रीम होती है, वो ऐसे वो खाने का अलग ही स्वाद होता है। वो अगर गिर जाए तो आप बोलेंगे कि यार आइसक्रीम तो यार
शिट यार इतनी बढ़िया वो आप उसके लिए उसने बचाया कि यार वो जो लास्ट वाला पार्ट मुझे खाना है, वो चॉकलेट होती है जिसमें वो क्रंच के ज़्यादा है, उसको जब आप बाइट लोगे तो ये वो जो बाइट थी फिनाले में वो मिस होगी भाई। यहाँ हक दिया शो ने, डेफिनेटली हगा है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, बट इसकी वजह से मैं पूरे शो को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि अरे क्या फालतू शो, स्टूपिड है, रहा टाइम खराब हो गया, दिमाग खराब, ऐसा तो नहीं है। आई एन्जॉयड द शो डेफिनेटली, मज़ा आया, बहुत अलग टाइप का शो था। मैंने इनविंसिबल नहीं देखा है, लेकिन इस टाइप का शो मैंने पहली बार ज़िंदगी में कुछ देखा है। इस टाइप की कॉमिक कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज़ वाली, सुपर विलेंस वाली कहानी मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। एंड फॉर मी द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल सीजन वॉज बिली जोल। जब उन्होंने पियानो मैन सॉन्ग बजाया, आई एम अ म्यूजिशियन, यू नो, वो सॉन्ग मुझे कितना पसंद होगा। आई थिंक दिस एपिसोड इज मोर ऑफ लाइक ट्रिब्यूट टू बिली जोल। लास्ट एपिसोड में बिली जोल के सॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे, जब वो दिमाग पढ़ने वाला आया था जिसने वो नीगन का शेप लिया था, और यूई ने भी इस बार बिली जोल की टी शर्ट पहन रखी थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रॉबिन रख दिया। वाह, आई मीन दैट्स क्रेजी, बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिली बूचर का। मतलब इनको अच्छा से एंड कर सकते थे। बिली बूचर को मारने का मुझे ऐसे बहुत ही रश लगा, बहुत ही ज़्यादा रश। एक बार को मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है, होमलैंडर को तुमने मार दिया बड़ा रश करके, ऐसा ऐसा ऑप्शन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बिली बूचर को इस तरीके से मारना, वो इट डजेंट मेक सेंस, नॉट एट ऑल। मेरे को तो भाई बहुत, मतलब इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। सब लोग अलग अलग चले गए हैं, अपनी अपनी कहानी है। अब वैसे तो सुनने में आया कि क्या एक शो आ रहा है वॉट वर्ड्स करके, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, तो मे भी शायद वो लिंक हो। सोल्जर बॉय तो खैर अभी अपने उसमें ट्यूब में ही कैद है, ना है क्या है, टेक्निकली वॉट ख़त्म नहीं हुआ, लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए। आई डेंट लाइक इट। या तो वॉट पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए था कि वॉट एग्जिस्ट नहीं करता, लोग नॉर्मल चुके हैं, सूप्स एग्जिस्ट नहीं करते। जो बिली बूचर का प्लान था एग्जैक्टली, वो अगर एग्जीक्यूट हो जाता वो ज़्यादा बेहतर था। भले इस बीच में बिली बूचर मर जाता, बिली बूचर मरा भी और हुआ भी कुछ नहीं। बोलते ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं, 12 आने तोले, और कुछ एक कहावत है, मुझे कमेंट्स में बता देना क्या कहावत समझ रहे हो तुम, कि एक ऐसा हो गया, लेकिन यार फ़ायदा क्या हुआ उसका, वो वाली चीज़। डीप की डेथ क्या बोलूँ भाई मैं डीप की डेथ के लिए, मुझे पता नहीं, मतलब उसके लिए बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा उस बंदे के लिए। अच्छा बंदा था वो बेचारा, वो सिर्फ रिस्पेक्ट ही चाह रहा था। पर ओवरऑल मैं फिनाले को ऐसे बुरा नहीं बोलूँगा, बहुत बुरा बोलूँगा। फिनाले बहुत बुरा था इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन वाइज, बट मैं शो को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूँ, शो बढ़िया था। एंड अब ये ऐसा हो गया कि लोगों को वॉर्न करना कि यार गेम ऑफ थ्रोन्स देखा तूने, हाँ उसकी एंडिंग हक दी, अरे स्ट्रेंजर थिंग्स कैसे देख लूँ मैं, हाँ तो उसकी एंडिंग हक दी, आज बॉयज़ देख लूँ मैं, अरे बहुत मस्त शो है लेकिन थोड़ी एंडिंग हक देगी। तो ये ना ऐसे वॉर्न करने वाला शो आ गया। अब मैं किसी को बोलूँगा कि भाई अरे तू लॉस्ट थे, उसकी एंडिंग है नहीं भाई, एंडिंग नहीं हक रही, अरे तू द वॉकिंग डेड, तो बोलेगा घूम के लॉस्ट वॉकिंग डेड में, हाँ मैं आ जाता हूँ, बात खत्म, मुझे पसंद है, और तू उजाक दे उसकी एंडिंग नहीं, हाँ तो ये वाली चीज़ है। बाकी बहुत मिक्स रिएक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं इंटरनेट पे इस सीज़न के लिए। आपका क्या रिएक्शन है, मुझे आपका रिएक्शन जानना है। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, वाहियात लगा, या बहुत ही, छोड़ो इतनी ज़्यादा बुराई नहीं करता, आप मुझे बताना कमेंट्स में आपको कैसा लगा। बट आई हैड ग्रेट टाइम वॉचिंग द शो, आई हैड ग्रेट टाइम वॉचिंग द ब्रेकडाउन तो इसकी मैं फ्रॉम की बनाता हूँ मैं, रिव्यूज़ ऑफ दिस एपिसोड। खैर अब मैं फाइनली कोई अपना शो रिज्यूम कर सकता हूँ, जो मैं ट्विन पीक्स देख रहा था उसको रिज्यूम करूँगा, या फिर मुझे भी हाउस ऑफ द ड्रैगन के मेरे लास्ट के 5-6 एपिसोड बचे हुए सीजन 2 के, वो निपटाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हाउस ऑफ द ड्रैगन भी आने वाला है। देखो शो कोई भी आएगा, एपिसोड हम लाएंगे रिव्यू के साथ, और रियल टॉक में बात करेंगे, कोई स्क्रिप्ट नहीं, जो मन से आएगा हम बोलेंगे। यही हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना है अनफिल्टर, मेरे रिव्यू शायद सेंस करे या सेंस ना करें, बट बातें मैं ऐसी करूँगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, डू लाइक द वीडियो, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वी आर क्लोज टू 70,000 सब्सक्राइबर, एंड हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जी हाँ।